तो स्वच्छता के लिए तो इंदौर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, लेकिन स्वच्छता अभियान से पहले भी इंदौर की एक पहचान रही है, वो है गणेशोत्सव के दौरान अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियां। गणेशोत्सव आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है। झांकियों को लेकर यहाँ पर किस तरह की स्थिति, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2 साल पहले जब कोरोना महामारी का आगमन हुआ, उसके बाद से झांकियों का सिलसिला जो है कहीं ना कहीं रुक गया था। इस बार क्या स्थितियां हैं, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम इंदौर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी के साथ। अभिषेक जी, गणेशोत्सव शुरू होने वाला है, इंदौर कितना तैयार है गणेशोत्सव के लिए, गणेश जी के स्वागत के लिए? और अनंत चतुर्दशी पर जो झांकियां निकलती है, क्या उनका निर्माण शुरू हो चुका है? देखिए, इंदौर को सिर्फ यदि प्रदेश की औद्योगिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक जी राजधानी भी कहा जाए जी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम तीज त्योहारों को मनाने के जो तौर तरीके इंदौर में और यहाँ की तासीर में, यहाँ के शहरवासियों के रूप में हमको जी जो देखने को मिलते हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत है। और देखिए, इंदौर की पहचान में अनंत चतुर्दशी की रात को नयनाभिराम झांकियों का जी जो कारवां जी निकलता है वो भी शामिल है। एक समय जब इंदौर की पहचान कपड़ा मिलें हुआ करती थी, तब से ये परंपरा जी शुरू की गई थी। और देखिए, ये परंपरा धीरे धीरे करके पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह से चर्चित हुई कि एक दौर ऐसा रहा कि बाहर से तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ उस रथ जगह के लिए आते थे जिसमें झांकियों का कारवां जी सड़कों पर दिखाई देता था। और धीरे धीरे हमने देखा कि तमाम भले ही साधन लोगों के अलग अलग जी मनोरंजन के जुड़े हों, लेकिन झांकियों की जो ये परंपरा रही और इसको चाहने जी वाले जो लोग रहे, उनकी संख्या में कभी कोई कमी नहीं आई। तमाम जी विपरीत परिस्थितियां रही। एक समय बाद मिलें जी बंद पड़ गई, बावजूद उसके अपने हक की जो लड़ाई मिल के मजदूर पिछले लंबे जी समय से लड़ रहे हैं, उन्होंने इस परंपरा को कभी जी खंडित नहीं होने दिया। तमाम आर्थिक परेशानियां, तमाम मौसमी जो परेशानियां उनके जी सामने आती रही, बावजूद उसके उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के दम पर इस परंपरा को कायम रखा। हालांकि पिछले 2 साल में हमने देखा कि कोविड का दौर एक बड़ा बुरा रहा, जिसने तमाम त्यौहार और कई सांस्कृतिक परंपराओं को जी प्रभावित किया। उसमें जो झांकियाँ निकलती हैं वो भी शामिल रही। लेकिन अब जब हालात सामान्य है तो कहीं ना कहीं जी पूरा जो शहर है और इसके आसपास के इलाके के जो लोग हैं, जो झांकियों को बहुत चाहने वाले हैं, उनके अंदर एक खास उत्साह देखने को मिल रहा है। और सभी लोग चाहते हैं कि एक बार फिर जो 2 साल से ये जी परंपरा का निर्वहन नहीं हो पाया है, वो उसी शिद्दत के साथ हो जिसके मूल स्वरूप के कारण ये अपनी पहचान रखती है। लेकिन लोगों का उत्साह और मील मजदूरों की परेशानी, ये दोनों एक अलग अलग विधा है जिसके बारे में लोगों को कम ही पता है। अभी हम इस वक्त हुकुमचंद मिल जी में मौजूद हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र श्रीवंश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या वास्तव में जो तमाम लोग जवानी जमा खर्च कर रहे हैं कि हम इतनी आर्थिक मदद करेंगे, झांकियों जी के लिए उतनी करेंगे, क्या अब तक वो हो पाई है? क्या झांकी मार्ग को लेकर अब तक कोई प्लान तैयार हो पाया है? और आखिर किन चुनौतियों के बीच फिलहाल इस पुरानी परंपरा को कायम रखने के लिए मिल से जी जो जुटे हुए हैं, वो जी हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, इस बार के क्या हालात हैं? हम बीमारी की बात करें, महामारी की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जवाबदारों के अंदर वो उत्साह दिखाई देता है कि बेहतर तरीके से इस परंपरा को जीवित रखा जाए? क्योंकि लोगों में तो खासा उत्साह है। रोना तो यही है कि जो जवाबदार हैं, प्रशासन के लोग, राजनीतिक लोग, ये लोग कोई ऐसा आगे आके कोई ऐसी आर्थिक मदद नहीं करते या किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करते। मिलें चालू थी तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। हमने शांति कमेटी की बैठक में सभी गणेश उत्सव समितियों ने निवेदन करा था, माननीय कलेक्टर महोदय और सारे पार्टी के राजनेता थे कि 3-4 साल में महंगाई डबल तिबल हो गई है। पहले मिलें चालू थी तो सारी चीज़ें अंदर से मिल जाती थी, कलाकार आता था अपनी मूविंग और लाइट वाला, ये मेन काम रहता था। 80 से 90% चीज़ें अंदर से मिल जाती थी। और 2 महीने पहले जो 70 के 80 के दशक में जो झांकी बनती थी, 2 महीने पहले मिल के अंदर काम चालू हो जाता है। लेकिन जब सभी चीज़ों का अभाव रहा है, अब ये 2 साल ही बंद रही कोविड के कारण, तो सभी की जो गाड़ियां हैं जिस पर ट्रालियों पे निकलती, ये जर्जर हो गए। ये जिस सेट के नीचे खड़े हैं हुकुमचंद मिल के, ये करीब 70 साल पुराना है, ये भी बिल्कुल मरने अवस्था में है। इसको बड़े मुश्किल से हमने अवेरा। तो सारी चीज़ें परेशानी के तौर से गुजरना पड़ता है। ये मुरम डली आपके सामने 1 हफ्ते से डाल के पटक के चलेगा, ये बड़े बड़े गड्ढे कि पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, गाड़ियाँ कैसे आएंगी। कलाकार अपना काम कर दिया है मालिक के भरोसे कि भाई ये चीज़ें हैं। तो अनुदान राशि जब तक नहीं बढ़े, और अनुदान राशि भी 1.5-2 महीने देना तो है आपको, तो 1.5-2 महीने पहले दो ना, तो उसको व्यवस्थित करके हम लोग उसको सदुपयोग कर सके उसके अंदर, ताकि वो झांकी जो चाहती है। इस बार 10 से 12 लाख जनता आएगी इंदौर शहर की। ये एक इंदौर का पर्व ही ऐसा है
जो इसके अंदर सभी धर्म के लोग आते हैं। बाकी तो ठीक है, अपने अपने हिसाब से रहता है, लेकिन ये पर्व ऐसा है कि सभी धर्म, सभी समाजों के लोग इसमें एकत्रित होकर और इसको पूरा रत जगह करते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं और इंतजार कर रहा है बेसब्री से। सर, ये आप कितनी झांकियों का निर्माण करते हैं, कितना खर्च आता है और अनुदान के रूप में कितना खर्च मिलता है? अनुदान के रूप में तो 2 लाख रुपए IDA देता है, 1 लाख रुपए निगम और 25,000 नंदानगर पेड़ी। चूँकि हमने माननीय चावड़ा जी से भी मिले थे, IDA अध्यक्ष, उनसे भी निवेदन करके आए थे और महापौर जी ने जब शपथ नहीं ली थी तब उनके घर पे सारी गणेश उत्सव समिति के लोग गए थे और वहाँ भी निवेदन करा था, साहब महंगाई बढ़ चुकी है, आप सब पढ़े लिखे लोगों को सब मालूम है, इसको डबल कर दिया जाए। चूँकि हमें तो आज निगम से अभी कोई ऐसा नहीं है, 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, IDA का भी कुछ नहीं हुआ है। नंदानगर पेड़ी में हमारा वो लेटर लगा हुआ है। वहाँ एक अच्छी बात जरूर हुई, वहाँ पे जो शांति समिति की बैठक में पार्षद थे जो BJP के, उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम 1-1 माह का वेतन देंगे, लेकिन अभी भी हमारे जेब में आए तो मामला जमता है। और इंदौर में एक से एक उद्योगपति पड़े हैं, बड़े बड़े धनान लोग पड़े हैं। भाई ये जवाबदारी गणेश उत्सव समिति की नहीं है, इंदौर शहर के हर नागरिक की जवाबदारी है, हर पूंजीपति, हर उद्योगपति, हर राजनेता की जवाबदारी है कि ये संस्कृति जिंदा रहे। हम तो मर चुके हैं, 30 साल पहले हुक्मचंद मिल बंद हो चुकी है, मिल की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूरों को पैसे दिलाने की बात कर रहा है, लेकिन उस बीच में ये इतना बड़ा पर्व है। किसी समय में इंदौर शहर की पहचान यहाँ की कपड़ा मिल है और यहाँ से निकलने वाली झांकियों से होती थी। क्योंकि अब सभी चीज़ का अभाव है, ये सब आप देख लो, सब कलाकार अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ दीपक लवांडे कलाकार हैं और उनकी पूरी टीम जो बंगाल से आई हुई है, तो वो सारा काम कर रही है। लेकिन क्या है कि पैसा तो लगता है ना, लेबर को डेली लगता, खाना लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं, सब चीज़ महंगी है। आज वो लकड़ी का इतना सा पटिया लेने जाओ तो 700-800 रुपये का आ रहा है। इन्हें ये 40-50 हज़ार रुपये तो गाड़ियाँ रिपेयरिंग में लग जाएगा। ट्यूब टायर पूरे जर्जर हो रहा है, ट्यूब टायर दोनों 6 गाड़ियों को बदलना, तो ये सब चीज़ें कैसे आएगा, खर्च कहाँ से आएगा? भाई हम लोग तो मजदूर हैं, हमारे पास तो नहीं, हम श्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हमारी कमेटी भी 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करके जो 10 दिन का पूजन पाठ होता है, वो हमारी समिति, हम शुरू से 30 साल से हम लोग अपने जेब से देकर और वो भगवान गणेश जी बिठाल के पूजन पाठ करते हैं हम। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी अभिषेक जी, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत ने मनाया है, लेकिन ये परंपरा तो आज़ादी के भी पहले से है। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम में इन झांकियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से 30 साल पहले कपड़ा मिलें बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी जीवटता ने इस जो है परंपरा को संभाले रखा है। जो ये जिम्मेदारों की उदासीनता है कितना प्रभाव डाल रही है इनके उत्साह पर? देखिए, बिल्कुल उत्साह पर फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए गौरवशाली इतिहास रहा है इंदौर के अनंत चतुर्दशी की रात को निकलने वाली झांकियों का, और सभी लोग ये मानते हैं कि इस परंपरा का अनुसरण उसके मूल स्वरूप में हो जिसके लिए अपनी पहचान रखती है। क्योंकि और इस बार की कहानी देखिए थोड़ी सी अलग भी है, लोगों की सोच में अंतर आया है, हम इस बात से भी पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं। क्योंकि 2 साल में हमने देखा कि कोविड के कारण लोग एक दूसरे से दूर हुए, गैदरिंग बंद हुई, तब लोगों को एक दूसरे के रिश्ते और आपसी संबंध के जो महत्व है वो भी समझ में आया। इस बार हम देखिए जितने भी तीज त्यौहार मनाए जा रहे हैं उसमें लोगों की भागीदारी और उनका उत्साह चरम पर है। भले ही हम श्रावण मास में मंदिरों में भीड़ देखें, इस बार हमने रंग पंचमी का त्यौहार देखा कि कितनी जबरदस्त भीड़, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी थी, उसमें परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग शामिल थे। तो त्योहारों का महत्व लोगों को इस बार समझ में आया है। तो जाहिर सी बात है कि भले ही मोबाइल का युग हो, आज बच्चों को मोबाइल में गेम्स मिल जाते हैं, कंप्यूटर्स पर गेम मिल जाते हैं, बावजूद उसके परिवार वाले इस बार चाहते हैं कि झांकियों का जो एक बच्चों के निहारने का सिलसिला है, परिवार के एक सदस्यों के निहारने का सिलसिला, और देखिए एक भावुक पहलू भी कहीं ना कहीं इस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि मील मजदूरों के प्रति उनकी एक सहानुभूति है, उनकी एक सद्भावना है, लेकिन ज़रूरत है कि जवाबदारी भी कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी समझें और समय पर यदि आर्थिक महत्व जो सबसे ज़्यादा रखता है यहाँ के मील से जुड़े लोगों के लिए, वो उनकी पूर्ति कर दी जाए, ताकि जल्द से जल्द वो लोग निर्विघ्न रूप से अपने कार्य का निर्माण कर पाए, सुंदर झांकियाँ बन पाए और जो ये परंपरा है अपने पुराने स्वरूप में एक बार फिर धरातल पर दिखाई दें। नरेंद्र श्रीवर्ण जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, कितना समय हो चुका है, आपके कितने मजदूर ऐसे थे जो शुरुआत से जुड़े हुए थे लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ साथ कई साथी साथ छोड़ते हुए भी चले गए? हुक्मचंद मिल बंद हुए 30 साल हो गए, 2200 मजदूरों का निधन हो गया, और जो मेरी समिति में 24-25 लोग हैं, इतने ही लोग ऊपर चले गए। वो लेटर पेड पूरा करने के लिए हम नए लोग लेते जाते हैं। अब ये बैनर लगे हैं, इसमें 4 साथी हमारे पिछले 2 सालों के अंदर स्वर्ग सिधार गए, तो कोविड के अंदर।
तो हमें कहीं से कोई मदद नहीं है। ये 100 साल पुरानी परंपरा है। सन 1924 में हुकमचंद मिल से ही ये प्रथा चालू हुई थी और आज ये स्थिति है कि कोई इसको देखने वाला नहीं, कोई सहयोग करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सारी चारों तरफ ये गाजर घास लग रही, झाड़ पेड़, ये पीछे सब निगम जो कचरा डाल जाता है वो पूरा का पूरा रास्ते में पड़ा है। यहाँ पीछे साइड चले जाओ तो वहाँ से निकलना मुश्किल होगा, इतनी बदबू मार रही है। ना कोई कचरा उठा, ना कुछ हुआ वहाँ पे। और अभी लाइट वगैरह जो लगना चाहिए वो भी नहीं लगी है, तो काम कैसे चलेगा ये? आप लोगों ने काम शुरू करवा दिया फिर भी? हमने तो बप्पा के नाम से, गजानन भगवान का नाम लेके हमारे कलाकार ने चालू कर दिया। जो उनको राशि देते हैं हम, वो आधी भी नहीं मिलती। ये तो इंदौर शहर की संस्कृति, उसको जिंदा रखने के लिए उस कलाकार लोग काम करता है। उनका ये कहना है कि यार ये संस्कृति जिंदा रहे, कम से कम हमारों को ठीक है, पैसा मिलना नहीं मिलना। अच्छा, कलाकार भी सब नीचे ही तबके के हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई अंबानी नहीं है कि वो पैसे वाला जेब से लगा दे। फिर भी बेचारे जो हमको मिलता हम वो दे देते हैं, उसमें कहते ठीक है बोले। तो ये काम है सर, सब आके करें। सरकार, महापौर जी आएँ यहाँ पे, राउंड लगाएं, कलेक्टर साहब लगाएं, यहाँ पे देखें ना, व्यवस्था खुद देखें। आज स्थिति ये रहती है कि यहाँ गुंडे बदमाश लोग बैठे रहते हैं, नशा करते हैं, वो भी हमसे यहाँ पे उलझते हैं। अब उनसे उलझने थोड़ी कहा है हम लोग। प्रशासन की जवाबदारी है, थाने की जवाबदारी है, पुलिस की, ये सब चीज़ें, तो सब सारी चीज़ों को हमको झेलना पड़ता है। हम लोग मजदूर हैं, हम तो 30 दिन आते हैं हुकुमचंद मिल के मजदूरों के लिए। 30 साल से लगे हैं, मैं अध्यक्ष पद पे हूँ वहाँ पे, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं मजदूरों को। लेकिन ये झांकी आती भगवान गणेश जी का, ये संस्कृति जो है ये चालू रहे, हमारा ये उद्देश्य है सभी गणेश उत्सव समितियों का। तो देखिए कहीं ना कहीं दीपिका जी, सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से ये सभी लोग जो शहर की इच्छाएं हैं, जो उत्साह है, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसे जीवित रखने के लिए लगातार जुटे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक असर होना चाहिए जवाबदारों पर इनकी मदद से जुड़ा हुआ, वो उन तक सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। हालांकि कई लोग जो नगर निगम है, आईडीए, वो मदद समय समय पर करता रहा है, लेकिन देखिए उसका जो एक टाइमिंग है, अगर वो थोड़ा दुरुस्त हो जाए, थोड़ी जल्दी गंभीरता से ले लिया जाए इस पूरे मसले को, क्योंकि शहर की पहचान से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो रौनक है उसमें चार चांद लग जाए। अभी भी रौनक के लिए तो हम लोग देख ही रहे हैं कि एक अच्छा खासा संघर्ष तमाम मील से जुड़े जो जवाबदार लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ज़रूरत है कहीं ना कहीं जो आईडीए है, नगर निगम है, या जो अन्य संस्थाएं हैं जो झांकियों को जीवित रखने के लिए, इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हर बार अपना अपना योगदान देती आई है। सिर्फ टाइमिंग थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ी बदहाली जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उस पर अगर कोई गंभीरता के साथ काम हो जाए, तो निश्चित तौर पर जो तमाम चुनौतियों का सामना यहाँ पर मीर से जुड़े लोग कर रहे हैं उससे उन्हें राहत मिलेगी, और एक बार फिर जो शहर की गौरवशाली इतिहास से जुड़ी ये परंपरा है उसका बेहद उत्साह के साथ में निर्वहन अभिषेक जी, हो यहाँ सके। चुनौतियों की हमने बात की, और लगातार जो है, जो मिल मजदूर हैं वो संघर्षरत है इस परंपरा को जीवित रखने के लिए। बात चुनौतियों की यहाँ हम कर चुके हैं, लेकिन बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदौर की जो संस्कृति है यहाँ पर झलकती है, अलग अलग जो मुद्दे हैं वो इन झांकियों के माध्यम से सामने लाए जाते हैं। क्या इस बार की झांकियों में खास रहने वाला है? किस तरह की झांकियाँ, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हमें इन झांकियों के दौरान देखने को मिलने वाले हैं? देखिए, ये झांकियाँ सिर्फ एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को धर्म और पुराने जो संस्कृति उससे जोड़ने का एक माध्यम भी है। क्योंकि जब लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं, मेरे सहयोगी नीलेश आपको बताएंगे तस्वीरों में की, तो देखिए ये यहाँ पर जो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है उसमें हम देखें कि यहाँ शेर जो बनाए गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस पे देवी देवताओं का जो पूरा एक झांकी बनेगी वो बनेगी। तो तमाम जो बच्चे भी पहुंचते हैं, वो जो धार्मिक कथाएं हैं, वो विष्णु भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में जान पाते हैं, वो देवी के स्वरूपों के बारे में जान पाते हैं, वो इंदौर का जो पुराना इतिहास है, इंदौर की भली स्वच्छता हो, जो तमाम विकास कार्य हुए हों, या इंदौर का जो अब तक का पूरा सफर रहा है, ऐसी बातों की जानकारी भी युवाओं को मिलती है, बच्चों को मिलती है, और समझ में आता है कि हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म कितना विशाल है, कितना बृहद है। तो देखिए एक शिक्षा का भी ये माध्यम है, क्योंकि इस परंपरा के साथ साथ कहीं ना कहीं भावनाएं भी जुड़ी हुई है, और उसी भावनाओं के मद्देनजर तमाम लोग जो है रत जगह करते हैं और इस परंपरा को जीवित रखने की कामना भी करते हैं। लेकिन अब जरूरत है, जैसा मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, कि समय पर इन लोगों की मदद हो जाए, जिससे जो काम है उसमें तेजी आ जाए। क्योंकि अब यहाँ से देखिए आप, गणेशोत्सव शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं सब लोग त्योहारी परंपराएं जो पुराने घरों में निभाई जाती है उसमें व्यस्त हो जाते हैं, और उस समय ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोगों की व्यस्तताएं बढ़ जाती है। तो यहाँ से 8-10 दिन बच रहे हैं, अगर उसमें काम हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम परेशान और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरने वाले मील से जुड़े लोग हैं, इन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी, और इसका सीधा असर जो है परंपरा की जो जगमगाहट है, जो कहीं ना कहीं अंधेरी रात को भी चकाचौंध रोशनी से सराबोर कर देती है, उसका जो एक आनंद है वो दुगना हो जाएगा। बात की हमने चुनौतियों को लेकर,
और लगातार जो है संदेश यहाँ पर दिए जाते हैं, भावनाएं जुड़ी है इस परंपरा से आम लोगों की, लेकिन क्या इस परंपरा के निर्वहन में आम लोग भी अपनी सहभागिता करते हैं? देखिए, आम लोग जो इस परंपरा को देखने के लिए जुटते हैं जी। दर्शक के तौर पर, वो भी अगर तमाम जो जवाबदार संस्थान हैं वो आगे आएँ तो मदद जी। करने के लिए तैयार हैं। आज हम देखें कि खजराना गणेश मंदिर भी अपनी झांकी निकालता है जो सबसे आगे रहती है, तो उससे संख्या भी बढ़ती है और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं जी। हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। जो आपने सवाल पूछा, मुझे भी ऐसा व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो जी। जी। सकता है वो दें, जिससे जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, देखिए क्योंकि अगर हाथ बढ़ते जी। जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो राहत के साथ साथ जो अन्य काम हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ संपन्न किए जा सकेंगे और जो मिल मजदूरों के चेहरे पर मायूसी और निराशा है वो अपने साथ में जनाधार बढ़ता देखते हुए जी। उत्साह से लबरेज हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम खुद भी जनता से ये अपील करते हैं कि जो तमाम मील हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनसे संपर्क जी। अपने तरफ से करें और उनकी जो भी मदद हो सकती है वो करें, ताकि इस परंपरा के निर्वहन को लेकर जो तमाम परेशानियों से जूझता हुआ मील का एक जी। सिपाही दिखाई देता है, वो राहत महसूस कर सके और ये जो परंपरा है ये एक बार फिर उस अंदाज में निकाली जाए जिसके जी, लिए ये इस जानी जाती है। परंपरा को बचाए रखने के लिए हम भी आम जनता से अपील करते हैं, लेकिन यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, निरीक्षण की बात की जाए, अगर झांकी मार्ग की बात की जाए और जिस दिन जुलूस निकलना है, क्या कुछ तैयारियां निगम की तरफ से यहाँ की गई है? क्योंकि झांकी मार्ग जो है पुराने इंदौर से गुजरता है, पूरा जो झांकियों का कारवां है पुराने मार्ग से गुजरता है, पुराने इंदौर से गुजरता है। ऐसे में कई खतरनाक भवन भी इस क्षेत्र में हैं, तो क्या उनको लेकर कोई तैयारी की गई है? पेच वर्क की बात की जाए, निरीक्षण की बात की जाए, झांकी मार्ग का जो निर्णय होना है, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के तहत जब जीर्णोद्धार हो रहा है, राजवाड़ा के आसपास काफी क्षेत्र खुदा हुआ है, क्या नगर निगम की तैयारियां हैं झांकियों के इस कारवां को लेकर, झांकियों के मार्ग को लेकर? देखिए, इस मामले में एक बार फिर नरेंद्र श्रीवंश जी के पास चलते हैं, क्योंकि वो नगर निगम भी आए थे और उन्होंने वहाँ पर झांकी मार्ग की दुरुस्तीकरण जी। को लेकर भी चर्चा की थी। सर, मौसम थोड़ा व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, एमजी रोड सड़क चौड़ीकरण का काम भी अभी अधूरा पड़ा है, कृष्णपुरा इसके आसपास, खजूरी बाजार हम देखें इधर, अभी हम लोग जिस रास्ते से आए भंडारी मिल के आसपास का, चिमन बाग के चौराहे का हम गड्ढे काफ़ी देख रहे हैं, तो ये इसको लेकर चर्चा हुई है आपसे? नहीं, अभी हमने पत्र लिखा महापौर जी को और सांसद महोदय को। हमने पूरा गणेश उत्सव समिति के लोगों ने अवलोकन करा है, तो वहाँ कोई ऐसी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है कि खजूरी बाज़ार पूरा देख के आए, हम पैदल चले वहाँ पे। वहाँ तो दोनों साइड वो गटर जो बड़ी बनी पक्की वो पूरी ओपन है, तार ओपन है, वहाँ ज़्यादा क्योंकि वो छोटी जगह पड़ती है और वहीं ज़्यादा पब्लिक आती है, वहाँ एक तकलीफ होगी। और ये जो चिकमंगलूर चौराहे से जो चार बत्ती चौराहा है, जो चौराहे वाला, वो तार जो हैं ऊपर, जो केबल तार, वो 8-10 फीट ऊपर ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की करीब 17-18 फीट ऊपर जाएगी। तो ये सब रास्ते में हमको अवरोध पैदा करेगी, हमारे जो मूर्तियाँ बनेंगी उनको तोड़ फोड़ उसके अंदर हमको तकलीफ जाएगी। तो हमने माननीय महापौर जी को और सांसद महोदय को पत्र लिख दिया और अभी पैसे देने बुला रहे हैं। आज अभी खबर आई थी कल रात को शास्त्री जी के माध्यम से कि 11 बजे वो सभी गणेश उत्सव समितियों को 1 लाख का चेक देंगे। तो अभी और हम वहाँ जाके पर्सनली और निवेदन कर लेंगे सभी लोग कि ये दुरुस्त करवाएं, क्योंकि ये सब पूरा हो रहा है, सब दूर गड्ढे हो रहा है। यहाँ तो हमें झांकी निकालना ही मुश्किल हो जाएगी अंदर। चारों तरफ ये झाड़ियाँ लगी हैं और चारों तरफ गंदगी है और सब कच्चा रोड है। ये मैंने पहले भी बताया कि ये गिट्टी करीब 8-10 दिन से पड़ी है, यहाँ कोई रोलर नहीं आ रही है। रोज़ मैं बात कर रहा हूँ निगम के अधिकारियों से, आज भेज रहा है, अभी भेज रहा है, कल भेज रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ अभी काम। तो ये काम करें जल्दी। तो ये हम लोगों को क्या है कि अब गणेश जी बैठ जाएंगे तो हमको बहुत सारे काम रहते हैं, हमारे पास कोई एक काम नहीं कि गणेश जी बैठ गए। और हमको पूरी कमेटी, क्योंकि अब कमेटियाँ भी अब सब बुजुर्ग होते जा रहा है, सब 60+ लोग हैं हमारे साथ, तो हम लोगों को भागा दौड़ी में भी दिक्कत आती। कुछ इंद्र देवता की मेहरबानी भी चल रही कि सारा काम प्रभावित हो रही है, पूरा झांकियों का काम रुका पड़ा है, क्योंकि और अलग से सेट बनाए तो 1 लाख रुपए लाए कहाँ से, टूटे फूटे सेट पे पतरा तालपत्री डाल के उसको काम कर रहा है। तो ये सारी लेबर भी उनकी बैठी रहती, उनका भी आर्थिक नुकसान होता है। तो हमारा तो ये निवेदन है कि जो राशि दे रहे हैं इस पर विचार करके इसको डबल करा जाए। और ये तो गया साल, लेकिन आने वाले साल में प्रशासन, सारे यहाँ के राजनेता लोग, ये लोग कुछ करें तो क्या है, राजनीतिक दबाव जाता, सारे काम हो जाते हैं। जी। तो देखिए, कई सारी मांगे हैं। मार्ग का निरीक्षण भी आप देखिए कि मिल से जुड़े लोग कर रहे हैं, जबकि जवाबदारी किसी और की है। तो अब समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं सभी लोग उत्साह दिखाएं, सामूहिक प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कई तरह की कठिनाइयों का दौर गुजर जाएगा और उसके साथ साथ
जो परंपरा का शिद्दत से निभाने की जो एक इंदौर की एक अपनी जी। खास शैली रही है, वो एक बार फिर बदस्तूर हम जी सभी को अभिषेक जारी जी, यहाँ दिखाई मैं देगी। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है इमरजेंसी के दौर में भी जब ये झांकियों का कारवां नहीं रुका था, कोरोना ने इस पर ब्रेक लगा दिया। क्या लगता है आपको इस बार किस तरह का उत्साह देखने को मिलेगा? जैसा कि आपने बताया कि लोगों में इस बार ज़्यादा उत्साह है त्योहारों को लेकर। कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? इंदौर कितना तैयार है उनके स्वागत के लिए? साथ ही अगर बात की जाए तो कितनी झांकियाँ हमें देखने को मिल सकती है इस बार इस कारवां में? देखिए, तकरीबन 2 दर्जन के करीब जी। झांकियाँ हो जाती है अलग-अलग मिलों की, जिसमें खजराना जी। गणेश मंदिर, आईडी और नगर निगम भी शामिल है। तो देखिए, ये झांकियों की जो पूरी संख्या है, ये भी लोगों जी। को आकर्षित करती है, जी। अलग-अलग संदेश देती है। लेकिन देखिए, 2 साल चूँकि लोग इस पर्व से दूर रह सके, इस जी। परंपरा से दूर रहे, तो इस बार ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, जी। इंतज़ार दिखाई दे रहा है कि जी। कब वो घड़ी आएगी, जब रथ जगह का जो दौर है, एक बार फिर वो शहर की जी। सड़कों पर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर लोगों को इंतज़ार है, लेकिन बस ज़रूरत है कि जो प्रयास सभी जी। लोग मिलकर कर लें, तो उससे इसकी जो त्योहार की जो परंपरा में एक चार चाँद लगने की जी। जो संभावना है, वो प्रगाढ़ हो जाएगी। और हम लगातार जवाबदारों से भी इस संबंध में बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले में सभी लोग एकजुट दिखाई दें, जिसका असर कहीं न कहीं जो झांकियों का एक लंबा सफ़र है, उस जी, पर साफ तौर धन्यवाद पर अभिषेक दिखाई जी दे। हमसे जुड़ने के लिए। तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। आने वाले दिनों में गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और जो कपड़ा मिलें हैं बंद हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर परंपराओं को जीवित रखने की जो जीवटता है वो देखने को मिल रही है। झांकियाँ यहाँ पर तैयार की जा रही है। हालांकि अभी तक आर्थिक मदद पूरे तरीके से नहीं मिल पाई है उन्हें, अपने स्तर पर इन झांकियों का निर्माण कराया जा रहा है। काफ़ी सारी चुनौतियों के बीच में संघर्ष करते हुए इन झांकियों को तैयार किया जा रहा है और परंपरा को जीवित रखने का जो प्रयास है इन मिल मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि ये जो इतिहास अब तक इंदौर ने रचा है कितना आगे तक ले जाएगा। और साथ ही बात की जाए तो इन चुनौतियों से पार पाते हुए क्या ये झांकियाँ आम लोगों को शिक्षा दे पाएगी, क्या आम लोगों को आपस में जोड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। डिजाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।